बात जो सुनील भाई ने कहा कि जब वो मशीन के अंदर जा रहे थे, हमें उस मशीन के अंदर से जब मैं बाहर आया था तब कैसी अवस्था थी भाई? जब मैं गया था तो सूखे कपड़े में गया था, लेकिन जब मैं बाहर आया था तो वाइफ बताते हैं मैं गीले कपड़ों में अंदर। मशीन कैसी होती है? अंदर ठंडी होती है, कूल होती है, लेकिन जब मैं बाहर आया था तो मेरे बाल, मेरे जो कपड़े हॉस्पिटल से पहने थे वो सब गीले थे। अच्छा, है ना? चेहरा लाल था, ऐसा था। आप दोनों ही थे? नहीं, जब मशीन के अंदर जाकर जब बाहर आया, आप दोनों ही थे? आप दोनों थे, लेकिन मेरे कपड़े गीले थे। अच्छा मेरे कपड़े गीले थे क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने चेंज किया। क्यों गीले हुए भाई, क्यों गीले हुए? ये अंदर क्या हो गया? क्यों? मैं आवाज आ रही थी मुझे ज्यादा कि जब मशीन से निकाला तो वो कहते हैं अंदर क्या गर्म होता, ये कैसे गीले हो गए? क्यों था ये? परमेश्वर का, जैसे ने कहा कि आदम को लेके गया बाहर, लेके आया, परमेश्वर का दूध अंदर बैठा। हमें परमेश्वर का दूध ज़िब्राइल ने आकर कहा ये तुझे मृत्यु के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए, मेरी बातें तेरे जीवन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बातें बहुत सारी हैं। वो मशीन के अंदर क्या क्या हुआ था, बहुत बातें उस मशीन के अंदर हुआ। हॉस्पिटल में बहुत सारी बातें हुआ। सारी बातों में जब जो बातें प्रभु ने कहा वो सारी एक एक बातों को परमेश्वर ने वो 1 साल के अंदर वो करके दिखाया। वो सब बातें को हुआ जिनको जानते नहीं थे उनको परमेश्वर लेके आया। जो बातें उस समय के बीच में होनी थी उन बातों को प्रभु ने किया। अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को भी लोगों के जीवन में किया। अवस्थाएं कैसे भी थी, हमारे जीवन में अवस्थाएं किसी भी प्रकार की थी, चलने के लायक नहीं थे, खड़े होने के लायक नहीं थे, लेकिन उस अवस्था में भी परमेश्वर कार्य करने वाला है। आमीन। उस बातों को परमेश्वर रोक नहीं सकता। आमीन। जिन बातों को करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है, जिन बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए रख दिया है, जिन बातों को परमेश्वर ने लिख दिया है कि ऐसा का ऐसा ही होगा, तो वो निश्चित रूप से होगा। मनुष्य की कोई ताकत नहीं है, दुनिया कोई रोक नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने वो कार्य करना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अय्यूब चैप्टर 34 वर्स 4, जॉब चैप्टर 34 वर्स 4, अय्यूब की किताब को जब हम पढ़ते हैं उसमें 34 अध्याय उसके 4 पद में, तो अय्यूब इस प्रकार से कहते हैं, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। हमें और क्या किया? सर्वशक्तिमान ईश्वर की शासन मुझ में समाई है। हालेलुया। और गहरी बात वहाँ पर अय्यूब 34 का 4। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 34 जो कुछ ठीक है हमने अपने लिए चुन ले, जो भला है अब आपस में सम 34 में 4 जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले तो भला है। आमीन। हम आपस में समझ बूझ ले। अपने समझ चुन ले। और उससे ऊपर से ऊपर पढ़िए, 3 पढ़ दीजिए। दूसरा, जैसे जीभ से चखा जाता है, हाँ, वैसे वचन कान से परखे जाता है। आमीन। वचन क्या किया जाता है? कान से परखा जाता है। आमीन। उसका 33:4 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमने वचन को कान से परखा, समझा, जो हमने सुना, उस वचन के आधार पर अय्यूब कहते हैं 33:4 में कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है। हमें लिखा, ऐसा लिखा, परमेश्वर ने लिखा है, मुझे परमेश्वर ने आत्मा में बनाया है ना? और मुझ में क्या समाई है? सांस से समाई, यानी कि वचन 3 में क्या लिखा है? 34 का 3 में, जो कि जैसे जीभ से चखा जाता है। जीभ से चखा जाता है। क्या चखते हैं हम? खाने को चखते हैं, है ना? नमक को चखते हैं। अगर खाने में नमक नहीं होता है तो क्या होगा? स्वाद। वैसे ही अपनी जुबान से जब हम परमेश्वर के वचन को चखते हैं, पढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, हम अपनी जुबान से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, चखते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। वचन कहता है, वचन सुनने से
वचन पढ़ने से, हालेलुया, वचन तेरे मुंह में होने से। आमीन। रोमी की किताब 10 अध्याय में प्रभु का वचन साफ कहता है, वचन तेरे पास में है, वचन तेरे साथ में है, वचन तेरे मुख में है। हालेलुया। अय्यूब की किताब में भी परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, ये वचन को तेरे मुख से चखने से। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का वचन चखने से। फिर अय्यूब जब वचन को चखते हैं, बात सुनते हैं, हमें परमेश्वर की बातों को अनुकूल, उस बातों के लिए वो तैयार हो रहे हैं। अवस्थाएं कैसी है उनकी? अवस्थाएं ऐसी है कि वो रात पर बैठे हुए हैं, लोग उनके ऊपर आकर, हमें उनके मित्र आकर को तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस अवस्था में वो बैठ कर कहते हैं, आमीन, परमेश्वर के वचन को चखते हैं। आमीन। उसके वचन को उनके अंदर है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, आमीन, अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 4 में, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। क्योंकि सर्वशक्ति की आत्मा, परमेश्वर की सांसें मुझ में समाई हुई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को चखा है, उसके स्वाद को हम जानते हैं। वो जो प्रभु यीशु हमारे जीवन में कर रहे हैं, उसको हम पहचानते हैं और हम समझते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या करता है, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान की आत्मा हमारे अंदर समाई हुई है। उसने हमें अपने लिए खरीदा है, उसने हमें जीवन दिया है। और जब परमेश्वर ने हमें खरीदा है, जब परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो क्या कहता है? फर्स्ट थिस्सलुनीके की किताब में, हालेलुया, वर्स 5 में, वर्स 16, 17, 18 कहता है, सदा आनंदित रहो। आमीन। पहला थिस्सलुनीके की किताब, उसका 5 अध्याय, आमीन, उसका 16, उसका 17, उसका 18। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? पौलुस कहते हैं, आमीन, हालेलुया, थिस्सलुनीके की कलीसिया में सदा आनंदित रहो। आमीन। क्यों आनंदित रहो? क्योंकि वचन का स्वाद चखा है। आमीन। क्यों आनंदित रहो? क्योंकि प्रभु की आत्मा हम में है। हालेलुया। क्यों आनंदित रहो? क्योंकि परमेश्वर की सांसें हम में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आमीन। सदा आनंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अय्यूब की अवस्थाएं कैसी है? उस अवस्था में वो कहता है, मैंने वचन का स्वाद को चखा है और परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांसों से जीवित हूँ, इसलिए मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं आनंद कर रहा हूँ। ओ, मुझे मृत्यु नहीं आने दी। ओ, मेरे साथ परमेश्वर ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा करना चाहिए था। आमीन। बल्कि मैं आनंदित हूँ। अभी भी अवस्थाएं कैसी हो, लेकिन मैं बैठा तो हुआ हूँ, मैं देख तो रहा हूँ, मैं सुन तो रहा हूँ, मैं वार्तालाप तो कर रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। उस शरीर के ऊपर राख डालकर मैं बैठा हूँ तो क्या हो गया? मेरे प्रभु ने अभी तक मेरे अंदर से प्राणों को नहीं ले लिया, अभी तक मुझे त्याग नहीं दिया। अभी भी मेरा प्रभु यीशु, मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, जो मेरी ओर निहार रहा है। हालेलुया। वहां पर वो बता रहा है, मुझे परमेश्वर देख रहा है। वो मेरे अंदर से परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ले नहीं लिया, वो अपने मेरे अंदर से परमेश्वर ने अपनी सांसों को ले नहीं लिया, बल्कि उसकी सांसें मुझ में समाकर और मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा समाई है। इसलिए मैं आनंद के साथ में अभी भी बैठा हूँ। अवस्थाएं कैसी हो मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में अवस्थाएं कैसी भी हो। हालेलुया। आमीन। आमीन। भजन संहिता में 63 को जब पढ़ते हैं, यहाँ पे आमीन, दाऊद के विषय में मैं लास्ट दिन भी जब प्रचार कर रहा था, तो बड़े ही आनंद की बात मुझे दाऊद की लगी। आमीन। उसके पहले पद को जब देखते हैं 63, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वहां पर दाऊद एक बात को कहते हैं, मेरा मन तेरा प्यासा है। आमीन। क्या कहते हैं? मेरा मन तेरा प्यासा। हालेलुया। फैसला बराबर है ना? क्यों? मेरा मन और प्रभु के लिए प्यासा है। अगर हम दाऊद की अवस्थाओं को भी देखेंगे तो वहां पर भी आमीन, हालेलुया, दाऊद के जीवन में काफी ऐसी घटनाएं थी। आमीन। लेकिन
यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के लिए आमीन वो दौड़ते हैं, परमेश्वर के लिए वो प्यासे हैं। आमीन। क्या प्रभु का वचन कहता है? पहले में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। क्या कहते हैं? हे परमेश्वर तू मेरा। अयुब क्या कहते हैं? वो भी इसी बात को है, तू मेरा परमेश्वर है इसलिए तेरी आत्मा मुझ में है। तू मेरा परमेश्वर है इसलिए मुझ में तेरी सांस से है। आमीन। हालेलुया। मुझ में तेरी सांस से समाई है। यहाँ पर दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। हम कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, ओ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरा मसीहा, मेरा मसीहा, जिंदा खुदावंद मेरा मसीहा है, वो मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया, वो सबके लिए है, लेकिन अधिकार से हम जो कहते हैं हमें, वो मेरा है, मेरे लिए काम करता है, मेरे लिए कभी सोता नहीं है, कभी उगा नहीं है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे निरंतर देखता है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3 में जब देखते हैं नीति वचन 15:3 में, तो लिखा है परमेश्वर निरंतर मनुष्य की ओर देखता रहता है, जो भला करते हैं उनके ओर भी, जो बुरा करते हैं उनकी तरफ भी। परमेश्वर देखने वाला है, यहाँ पर मनुष्य भी देखने वाला है। हालेलुया। जब मनुष्य परमेश्वर की ओर देखता है, जब मनुष्य परमेश्वर की ओर हमें निरंतर आंखें लगी रहती है। हमें परमेश्वर के वचन में दाऊद कहते हैं, मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। अधिकार से कहते हैं, अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करके आमीन बोलते हैं, हो गया, यस हो गया। अभी यहाँ पर आमीन नहीं बोला, तू मेरा ही परमेश्वर है। यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है। और भी लोग कह रहे होंगे, और भी लोग बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे अधिकार से बोल रहा है। वो साधारण बात नहीं है। अवस्था है उसके जंगल में घूम रहा है, जंगल में शाऊल उसे मारने के लिए है, उसके पीछे सैनिक है, गुफाओं में छुप कर बैठा है, लेकिन वो कहता है तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे नष्ट नहीं होने देगा। हालेलुया। ओ तू मुझे नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब तू हालेलुया इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया है, हालेलुया, इस गोलियत के सामने भी तू मुझे विजयी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। गोलियत खड़ा होकर कहता मैं कुत्ता हूं जो लाठी लेकर आ गया। आमीन। दाऊद कहते हैं मेरा परमेश्वर जो मिस्र से इस्राएलियों को निकाल कर लेकर आ गया है, वो मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में देगा और तेरी गर्दन भी मेरे हाथों में होगी। हालेलुया। आमीन। क्यों कहता है अधिकार से? क्योंकि दाऊद बालकपन से परमेश्वर के वचन को चखा था। अय्यूब की किताब 34 अध्याय को हमने 3 में पढ़ा है, वचन को चखा था। उसने पिता की बातों को सुनकर उस शब्द को अपने जीवन में लिया था, उस शब्द को भूला नहीं था, उस शिक्षा को भूला नहीं था, उस शिक्षा के साथ में खड़ा हुआ था। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को चख लेते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा के सहभागी हो जाते हैं, याद रखिए आपका परमेश्वर आपके संग संग है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। आपका परमेश्वर आपकी कोई भी अवस्था क्यों ना हो, शून्यता की अवस्था क्यों ना हो, वहां पर भी आपका परमेश्वर आपको छोड़कर नहीं गया है। हमें अवस्थाओं को देखकर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आपके पास धन है तो आपके पास परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आप खाली हो चुके हैं, उस समय भी आपका परमेश्वर जिसे आपने बुलाया है, जो आपकी सुनता है, जिसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई है, आप जिसकी ओर देख रहे हैं, वो निरंतर परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपकी ओर देखता रहता है। नहीं छोड़ेगा, कभी कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु फूकने वाला, आत्मा को फूक कर देने वाला परमेश्वर है, अंदर दे देने वाला परमेश्वर, आगे जाने वाला नहीं है। आमीन। साथ में चलने वाला, कदम से कदम मिलाकर चलने वाला परमेश्वर प्रभु है। इसीलिए वो अधिकार से कहते हैं दाऊद, आमीन, तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। हम कहना चाहिए तू मेरा परमेश्वर है।
सब कहना चाहिए बेटे वो मेरा परमेश्वर है भाई। हमें उसे तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, उसे तीर चलाने की जरूरत नहीं है, वो तो बस शब्दों से कहेगा वो होगा। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा और वो हो गया, उसके शिष्यों ने कहा वो हो गया। आमीन हालेलुया। वो इसी अधिकार के साथ में दाऊद कहते हैं कि मेरा परमेश्वर वो तू मेरा परमेश्वर है। फैसला आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ देंगे। हमें मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? ढूंढूंगा। हाँ, दाऊद प्रभु से, परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं भागा, बल्कि हमेशा प्रभु को ढूंढते थे। कहां पर है, किधर है, वो यत्न करते थे, प्रयास, है ना। कई बार प्रार्थना करते करते 1 महीना हो गया, 40 दिन का उपवास हो गया, 1 साल से प्रार्थना किया, 2 साल से प्रार्थना किया, 3 साल से प्रार्थना किया। अच्छा, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, दाऊद कहते हैं मैं तुझे यत्न से ढूंढता रहूंगा, मैं प्रयास करता रहूंगा। हमें प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, जब यहोवा परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढोगे तो पालोगे। आमीन। मत्ती 7 में प्रभु का वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। क्या ढूंढ रहे हैं? आमीन। किसे ढूंढ रहे हैं? आमीन। जब सब्जी मार्केट में जाते हैं क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छे अच्छे टमाटर ढूंढते हैं। आमीन। अच्छी अच्छी भाजी ढूंढेंगे। जब कपड़ों के शोरूम में जाएंगे अच्छे से अच्छा कपड़ा ढूंढेंगे। आमीन। जो चीजें हमारे शारीरिक वस्तु हैं वो अच्छे से अच्छा ढूंढेंगे, लेकिन हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर और अति उत्तम परमेश्वर को ढूंढने वाले निरंतर पा लेते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर को पा लेते हैं। ढूंढने वाला चाहिए, यत्न करने वाला चाहिए, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो पर जब हम संसार के लिए, संसार की वस्तु के लिए मेहनत करते हैं, उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं, उसे दौड़ते हैं उसके लिए, तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो दाऊद के समान मैं यत्न करता रहूंगा, मैं यत्न करूंगा, मैं प्रयास करता रहूंगा जब तक आप मुझे मिलने जाएंगे। फैसला। दाऊद जब नाचना शुरू करते थे, आराधना शुरू करते थे, तो वचन कहता है कि वस्त्र गिर जाया करते थे, लोग उन पर हंसा करते थे, उनकी दासियां हंसी करती थी, लेकिन उन्हें शर्म, वो इधर नहीं देख रहे हैं, वो पड़ोस में नहीं देख रहे हैं। आमीन। वो आमीन अपनी दासियों को नहीं देख रहे हैं कि मुझे वो देखते नहीं। आमीन। उनका संपूर्ण मन सिर्फ प्रभु की ओर लगा हुआ है, उनका मन प्रभु की ओर उठा हुआ है, उनका हृदय प्रभु के लिए नाच रहा है। वो अपने मन से वो परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए प्यास से है। वो चुपचाप नहीं बैठे, वो चुपचाप नहीं रहे, वो रोते और बिलबिलाते थे, वो हमेशा हालेलुया वो तत्पर रहा करते थे, यत्न करते जाते थे, जब तक कि परमेश्वर की बात उनके जीवन में पूरी ना हो जाए, पूरी ना हो जाए। यत्न करने में, प्रयास करने में उन्होंने हालेलुया पीछे नहीं हट गए। वो प्रयास जब तक जारी रहता था, जब तक वो बातें वो दाऊद के जीवन में पूरी नहीं हो गई। हालेलुया। जहाँ दाऊद ने भजन संहिता 51 में अपने पापों को स्वीकार करते हुए भी गए और परमेश्वर से आत्मा मांगा, मुझे स्थिर आत्मा दे दे प्रभु। आमीन। मैं तेरी स्थिर आत्मा में चलना चाहता हूँ, मुझे स्थिर आत्मा देकर चलाना। हालेलुया। वो यत्न करना उन्होंने प्रभु की आत्मा में छोड़ा नहीं, दौड़ना छोड़ा नहीं। हमें पौलुस कहते हैं मैं तो दौड़ा चला जाता हूँ इनाम पाने के लिए। हमें संसार के लोग उस हमें दुनिया के बुझाने वाले इनाम को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं कौन से इनाम के लिए दौड़ रहा हूँ? उस इनाम को पाने के लिए जो मेरे लिए स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन आगे क्या लिखा है? 3rd लाइन, सूखी और निर्जल उस भूमि पर, ऐसे लिखा है, एक बार पढ़िए। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन मेरा प्यासा है,
मेरा शरीर तेरा अविनाशी है। कौन सी भूमि? सूखी और निर्जल। सूखी। कैसी भूमि है? बंजर भूमि है, कुछ नहीं हो सकता है। हमें अब्राहम और लूत है ना, दोनों हैं। लूत ने कौन सी भूमि चुनी? जिस भूमि पर हरियाली थी, बहुत बढ़िया जगह थी। लेकिन अब्राहम के पास में कौन सी जगह आई? जो बंजर थी, कुछ नहीं था। हालेलुया। अब्राहम को बुलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम उस बंजर, उस भूमि पर ही चल दिए। परमेश्वर ने अब्राहम को जब लेकर गया तो उस बंजर भूमि के ऊपर भी परमेश्वर ने आशीर्वादित कर दिया। हालेलुया। ओ हालेलुया। दाऊद यहाँ पर कहते हैं, जब बंजर भूमि हो, ऊसर भूमि है, जब उपजाऊ नहीं होगा, जब जीवन में कुछ भी नहीं होगा, उस समय पे भी मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा खोजी रहेगा। जब मैं राजा नहीं होगा तब भी मैं तेरा हूँगा। जब मेरे पास हथियार चलाने के लिए कुछ नहीं होगा, जब मेरे पास धन नहीं होगा, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, जब मैं निकाल दिया जाऊंगा, तब भी मैं तुझे हाल पुकारता रहूंगा। वो कैसी भूमि बता रहा है? वो आने वाली दशा को बता रहा है। वो बता रहा है कि आमीन हालेलुया, ऐसा समय आ जाएगा जब बंजर की अवस्थाएं होंगी, सूखे की अवस्थाएं होंगी। क्या हुआ एलिया के विषय में जब देखेंगे, 3.5 वर्ष तक क्या नहीं हुए? वर्षा। वो एक सरापा की विधवा स्त्री के घर में पहुंचा। आमीन। किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने सरापा की विधवा स्त्री के घर में भेजा, और उस विधवा स्त्री के घर में मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। हमें अवस्था कैसी है? सूखी अवस्था कैसी है? बंजर भूमि है, बारिश नहीं हुई है। अभी एलिया कहते हैं, हमें जाकर मेरे लिए क्या कर, रोटी बना के दे। एलिया से विधवा स्त्री कहती है, मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, अभी मर जाएंगे। एलिया कहते हैं, ऐसा ही कर लेना, जैसा तू बोल रही है ऐसा ही कर लेना। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो बंजर भूमि तो हो रही है, मरुभूमि हो चुकी है, बारिश नहीं होगी, लेकिन तेरे मटके का आटा, कुप्पी का तेल इस अवस्था में खाली नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर एलिया को इस सरापा विधवा स्त्री के घर में भेजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें दाऊद बता रहे हैं, हमें कैसी भी अवस्थाएं क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के साथ में बने हुए हैं तो वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी को नहीं होने देगा। हालेलुया। फैसला कुछ भी घटी नहीं होने देगा। कैसी भी अवस्थाएं होने दो, सूखे की अवस्थाएं होने दो, बंजर अवस्थाएं होने दो, लेकिन हालेलुया, जब एलिया भूखा प्यासा पहुंचा था वहां पर, इस विधवा स्त्री के पास में कुछ नहीं था, सिर्फ मुट्ठी भर आटा था। मुट्ठी भर आटा। कमाल की बात है, एक बड़ा कार्य होने के लिए जा रहे हैं वहां पर। हमें एक विधवा स्त्री कहती है, वो मैं ऐसे क्या, आप कौन है, क्यों दूं मैं आपको, अरे मैं खा लूं ना। लेकिन नहीं, फल में वहां पर और भी तो परिवार होंगे, इसी स्त्री के पास में क्यों भेजा परमेश्वर ने? क्यों भेजा? उसका कारण था, हालेलुया, ये परमेश्वर को खोजने वाली स्त्री थी, ये परमेश्वर से प्यार करने वाली स्त्री थी। आमीन हालेलुया। इस स्त्री को परमेश्वर इस स्त्री की और निहारने वाला परमेश्वर था। उस देश में बड़े बड़े अधिकारी थे, उस देश में बड़े बड़े परिवार थे, उस देश में और भी परिवार थे, लेकिन इसी परिवार में क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर को इस स्त्री का प्रयोजन था। हालेलुया। इस स्त्री के जीवन से कार्य था। इस स्त्री का अवस्था ऐसी भी होने वाली थी कि इसके संतान मरने वाली थी। हालेलुया। वहां पर भी एक कार्य को परमेश्वर ने करना था कि कैसी भी अवस्थाएं हो, लेकिन ये स्त्री पीछे मुड़कर नहीं गई, बल्कि खड़ी रही, वहां पर खड़ी रही कि मेरे घर में वो परमेश्वर का सेवक है, मेरे घर में परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक आया है, वो नबी है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन दाऊद कहते हैं, कैसी भी अवस्था हो, निर्जर भूमि, हालेलुया, उपजाऊ भूमि नहीं है,
नष्ट होने वाली भूमि है, आमीन, लेकिन वहां पर परमेश्वर कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। 3 पद में क्या कहता है? आमीन, आप क्या कहते हैं 3रे पद में? क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हाँ, पौलुस कहते हैं, पौलुस अपने लिए कितनी बार प्रार्थना करते हैं? 3 बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है भैया। पौलुस कहते हैं जब मैं निर्बल ही हो जाता हूँ तभी मैं बल को पाता हूँ। दाऊद कहते हैं तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। यानी कि मेरा जीवन रहे या ना रहे, लेकिन तेरी करुणा, तेरी दया मुझ पर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया, आमीन। वहां पे साहब कहते तेरी करुणा मुझ पर है, तेरी दया मुझ पर है। इस जीवन में अगर मैं जी रहा हूं तो तेरी करुणा की वजह से है। इस जीवन में मैं अगर खड़ा हुआ हूं तो तेरी दया मुझ पर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की दया, प्रभु की करुणा हमारे जीवन में ना हो तो जी नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। उस परमेश्वर की करुणा, उस परमेश्वर का दिया हुआ जीवन हमें है। हालेलुया। इस देह को खरीदने वाला मसीह यीशु है और देह के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा इस देह से करने के लिए है। हालेलुया। इसीलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है इस जीवन में तेरी करुणा है, इस जीवन में तेरी महिमा के लिए मुझे खड़ा किया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरा परमेश्वर ये कहता है हालेलुया, ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ओ शांता नमस रेखा मान रोशेले बेरिया का नमस के रोया से सीखते रहना। आमीन, हालेलुया। सुन भाई, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं मतलब क्या है? आमीन। परमेश्वर तू मुझे सिखाता रहे। आमीन, हालेलुया। तू मुझे सिखाता रहे। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आत्मा के, आमीन, हालेलुया, जीवन की ये करुणा, तेरी दया मुझ पर है। अन्य भाषा में तेरी दया मुझ पर बनी रहे, तेरी करुणा मुझ पर है और मैं तुझसे सीखता रहूंगा। जब तक तू मुझे सिखाता रहेगा मैं तुझसे सीखता रहूंगा। हालेलुया। इसी बात को जब अन्य भाषा में बातचीत करते रहे, हमें परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा बात करती है। हालेलुया, तेरी करुणा मुझ पर है, तेरी दया जो मुझ पर बनी हुई है, मैं तुझ में निरंतर आराधना करता रहूंगा। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बाद में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में, शक्ति में, हालेलुया, मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तुझे खोज रहा है। किसे खोज रहा? परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। किसे खोज रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? आमीन। क्या क्या 7 पद में क्या लिखा है? एक बार 7 पद में पढ़े। कुछ ना कुछ सबके लिए वो बातें हैं। 7 पद 7। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। ओ हालेलुया। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। बराबर है ना? हालेलुया। तू मेरा सहायक बना है। हमेशा प्रभु तू मेरा सहायक बना, हमेशा मेरी बात बराबर है। ओ परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन हमेशा आप एक हो, तू मेरा परमेश्वर सहायक है। तू मुझे लेके चलने वाला है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आंसुओं को बहते हुए था, आंसू बह रहे थे, आपके आंसू बह रहे थे, दिल टूट गया था, लेकिन उस समय भी आपने कहा तू मेरा सहायक परमेश्वर। और रबा शाम ठहरे वेरी आप तो रेखे मनरोसिया लशिया खावरी बस छोड़ा रबा शठेरी मसीहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये पहाड़ जो तेरे सामने नजर आता है वो समतल मैदान हो जाएगा। बल से नहीं, शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से, वो प्रबल रूप से तुझ पर उतरेगा यीशु के नाम में। रिखाबाना रिया से खेरे वेरिया साबाना जोड़ो रखे थी बारिया से खेरे में। बस लॉर्ड
थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे आंसुओं को, आमीन, हालेलुया, एक भी आंसू को तेरे जमीन पर गिरने के लिए नहीं है, बल्कि तेरे आंसुओं को परमेश्वर ने अपनी हाथों की कुप्पी में रखा है। Fire of the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. आत्मा की सामर्थ में बलवंत करते हुए दर्शन के साथ में बढ़ाने वाला परमेश्वर, तू खोजी है, तुझे ढूंढती है। प्रभु मैं तुझे देखना चाहती हूँ, मैं तुझसे बातचीत करना चाहती हूँ। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की करुणा तुझ पर है, क्योंकि खरीदा गया है। ओ हालेलुया। बरा शेखा मानु रोसिया। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, आमीन। कुरनेलियुस को मालूम नहीं था कि मेरे घर में पतरस आएगा। कुरनेलियुस को मालूम नहीं था, कुरनेलियुस को यह पता नहीं था कि उसके घर में, उसके परिवार के लोगों में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए। हालेलुया। और रब से खेलना महत्वपूर्ण। मेरे प्रियो, ये समय आ पहुंचा है प्रत्येक के परिवार में जो पीछे हैं, अभी तक आए नहीं है। हाँ सुन भाई, सभी के हालेलुया, हर एक के विषय में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य प्रत्येक के परिवार में, घराने में उतरकर परिवर्तित कर देगी। हालेलुया। लामा शेदला दियसो। यस, वो मोहर लगा कर कहना है। हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं भेजा था पतरस को, वो परमेश्वर ने बड़े कार्य को करने के लिए भेजा था। हो हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है, कुरनेलियुस से स्वर्गदूत ने कहा था, तेरे दान और तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई है। आप लोगों की प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के पास तक पहुंची हैं, उसके उत्तर का समय आ पहुंचा है। घराने के विषय में हो, भाई के विषय में हो, बहन के विषय में हो, रिश्तेदारों के विषय में हो, हालेलुया, मेरा परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। क्योंकि मन प्यासा है, मन तड़प रहा है, मन सोच रहा है मेरा भाई कैसे बचेगा, मन सोच रहा है मेरी बहन कैसे बचेगी। ओ मैं क्या करूं, मैंने सब कुछ तो करके देख लिया, अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर का कार्य होने के लिए। आमीन, हालेलुया। यस लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा सहायक, आमीन, कौन है? कि तू मेरा सहायक है, इसलिए मैं छाया में, किसकी छाया में? तेरे पंखों की छाया, तेरे पंखों की छाया में जय जयकार, मैं जय जयकार करूंगा, मैं आनंद करूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पंखों की छाया मुझ पर है। हो हालेलुया। तूने मुझे घेर के रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर के रखा है। मैं जब जाता हूँ तू मेरे आगे है, जब मैं मेरे पीछे भी तू ही है, मेरे आगे भी तू ही है। हालेलुया। यशायाह 52 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे आगे और मेरे पीछे तू चलने फिरने वाला। हालेलुया। मेरा प्रभु, मैं उसकी करुणा मुझ पर है, उसके ऊपर बनी हुई है। परमेश्वर का वचन आज की रात हमें इसी बात के लिए बता रहा है, जिसने उसके वचन को चखा है, जिसने उसके वचन को पढ़ा है। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर की शान से उसमें आ गई। साधारण व्यक्ति इसको नहीं पढ़ेगा, वो किताब है, लेकिन जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे पढ़ेगा, उसे चखेगा, और जिसने उसके स्वाद को चख लिया वो पीछे मुड़कर नहीं बल्कि आगे दौड़ता जाएगा और उस मुकुट को पाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करा। हालेलुया। आज की रात मेरा परमेश्वर की आत्मा में यही बात मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ में हम जब दौड़ते हैं, याद रखिए आपका मन कैसा है, याद रखिए आप जो खोज रहे हैं, आप जो प्रभु के साथ में बैठे हैं, आपका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा बल्कि पूरा ही हो जाएगा। फैसला। और आइए हम खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें।
मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उस खुदावंद परमेश्वर की महिमा करें, उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर की वाणी को प्रभु पूरा करने वाला परमेश्वर है, महिमा को करने वाला परमेश्वर है, अपने सेवक के जीवन में करने वाला परमेश्वर है, प्रत्येक के परिवार में करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर के हम खोजी हैं, हे मेरे परमेश्वर तेरे खोजी हैं, हे मेरे परमेश्वर हमारा मन तेरा प्यासा है, हे मेरे परमेश्वर तेरे स्तुति करेंगे, हे मेरे परमेश्वर हालेलुया। तू हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में छुपाता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेती है, वैसे ही मेरे खुदा तू हमें छुपा लेने वाला परमेश्वर है, अपने हाथों में छुपा लेने वाला परमेश्वर है। ओ रीशे ठेमाना रेखे दे दिया रबठा का शेके दबारिया से गुरब शब्द हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। ले शब्द लविदर बाउडे रीखा बराती हीरो वो शब्द रीखा सरके ले शिंदा बराबा शखमाना सिलाबा शिके दे शूरा रेखे शब्द लविदर बाउडे फिलोसिया खेदेरिया फिलोसिया मनहशिया सिखे बरका तबरा जीरिता मनरोकोशिया विरोधों को खत्म कर देने वाला परमेश्वर, विरोधियों को नष्ट कर देने वाला परमेश्वर। तेरे सामने विरोधी है, उन्हें तेरे सामने से निकाल कर बाहर कर देने वाला परमेश्वर। तेरे शत्रु एक मार्ग से तो 7 मार्ग से भाग जाने वाले। ओह यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की बातों के लिए प्रभु। वो आपके वचन को चखने वालों के जीवन में आप उनके अंदर अपनी आत्मा को देखकर वो बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप उनके अंदर अपनी शांतों को देने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदावंद यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता जी। आज इस समय में जब आपकी उपस्थिति में पिता, ओ फील देम होली स्पिरिट, टच हिम होली स्पिरिट। आज इस समय आपकी आत्मा की सामर्थ को बहने दे प्रभु, आपकी बातों को उनके जीवन में पूरा होने दे प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा वो जो बातें हो गई है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु में, मांगने के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपकी वाणियों के लिए धन्यवाद करता हूँ, अपने भेदों को देने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों में आपको महिमा मिले प्रभु, इस जमीन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को मैं बिल्कुल तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को, भाइयों को, बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ, इस क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी बातें आपकी महिमा के लिए होने के लिए जाने के
प्रत्येक के घराने में आपकी महिमा होने के लिए डालिए। आमेन प्रभु हालेलुया को उसके घराने के समान प्रभु जी हालेलुया सामर्थ उतर आया। ओ आमेन। सुन गए थे पिता। ओ आमेन यीशु हालेलुया के नाम से हो जाएगा। धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा कैसा किया इसके लिए शुक्र। सारी बातों में आपको महिमा। यीशु के प्रभु के नाम से मांगते हैं। आमेन।